तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करती है। इस वीडियो के बाद आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाना सीख जाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एक सर्चिंग एल्गोरिथम होती है जो कि केवल सॉर्टेड एरे पर लगती है। सॉर्टेड एरे पर लगती है, इससे हम अपना टारगेट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में। फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एक एरे का। क्या है, ठीक है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में लगा सकते हो, बट उसके हिसाब से फिर कंडीशन कुछ अलग होगी। तो हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने 13 तक ले लिया। ये एक सॉर्टेड एरे है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक सॉर्टेड एरे है, तो इसमें हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च का मेन काम क्या होता है कि हम हमारे फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको हम बोल देते हैं कि हमारा स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंटर अप्रोच यूज़ होती है। ये हमारा स्टार्ट है। स्टार्ट हमारे फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा एंड हमारा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ठीक है, एंड मिड हमारा कैसे निकलेगा? मिड हमारा निकलेगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टार्ट हमारा 0 है एंड हमारा 8 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो हमारा मिड निकल गया 4 वाला इंडेक्स। तो ये हमारा मिड हो जाएगा। ठीक है, हमने तीनों को पॉइंट कर दिया है, हमारा मिड ही हो जाएगा। अब इसमें मान लो कि हमको बोल दिया किसी ने कि बाइनरी सर्च लगाओ और इस एरे में से आपको टारगेट फाइंड करना है। कि आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है 11। क्या यहाँ पर 11 है? अगर 11 है तो उसका इंडेक्स हमको दे दो, अगर नहीं हो तो -1 रिटर्न कर दो। सिंपल। तो समझेंगे इसकी अप्रोच कैसे होती है। तो हमने इस पर स्टार्टिंग में स्टार्ट को 0 इनिशलाइज कर दिया एंड को एरे का साइज़ -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे कर दिया इनिशलाइज, एंड मिड को हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है। तो हमारा मिड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट यहाँ पर और एंड यहाँ पर। अब हम अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो अप्रोच क्या बोलती है कि अगर आपका मिड वाला इंडेक्स का एलिमेंट अगर आपके टारगेट वैल्यू से बराबर हो तो आप मिड इंडेक्स रिटर्न कर दो, मतलब 4। मतलब कि अगर आपका 11 यहाँ पर होता तो आप देख लेते कि मिड ARR ऑफ मिड अपना मिड टारगेट के इक्वल है, तो ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देते अपन 4 वाला। बट हमारा टारगेट के इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे, आगे कोड आगे लाइन में चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमारा टारगेट मिड वाली वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारा टारगेट मिड वाली वैल्यू से बड़ा है, क्योंकि मिड वाली हमारी वैल्यू 9 है एंड 11 हमारा 9 से बड़ा है। तो बड़ा है मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा मतलब पीछे होगा, मतलब 9 के बाद ही होगा। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो ये स्टार्ट है इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे मिड +1 पे। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा ARR अगर हमारा टारगेट बड़ा होगा ARR ऑफ मिड से, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे स्टार्ट को इनिशियलाइज कर देंगे वापस मिड +1 से, मतलब मिड स्टार्ट को हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो हमारा स्टार्ट यहाँ हो गया और फिर इस इंटरवल के बाद हम हमारा मिड वापस से निकालेंगे। स्टार्ट को हमने यहाँ पॉइंट कर दिया, फिर मिड हमारा क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो हमारा मिड हो जाएगा यहाँ पर। स्टार्ट क्या है हमारा? स्टार्ट है हमारा 5, क्योंकि 5th इंडेक्स 5 प्लस एंड वाले का इंडेक्स क्या है? 8। 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 + 8 13 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। इंटीजर में बोले तो 6। तो मिड हमारा हो जाएगा 6th इंडेक्स। तो ये हमारा मिड हो गया। अब हम देखेंगे क्या हमारा ARR ऑफ मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट के इक्वल है। हाँ इक्वल है, मतलब कि ये रिटर्न करा दो हमारा इंडेक्स। तो 6 हम रिटर्न करा देंगे। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है log n, मतलब आधी हो जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस कोड को कब तक चलाएंगे वो भी बता देता हूँ। जब तक आपका स्टार्ट आपके एंड को क्रॉस ना कर जाए तब तक चलाना है। स्टार्टिंग से स्टार्ट हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एंड हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 8 से।
स्टार्ट ये हो गया, मिड हमारा हो गया 4, क्योंकि ये फॉर्मूले से हमने निकाला 4, तो 4 हो गया मिड। तो क्या हम देखेंगे कि मिड की इसकी वैल्यू, मिड इंडेक्स की वैल्यू 9 मतलब टारगेट के इक्वल है, नहीं है। फिर सेकंड लाइन में देखेंगे क्या टारगेट से बड़ी है, मतलब टारगेट की वैल्यू अगर बड़ी होगी मतलब उसके आगे होगी, अगर छोटी होगी तो इधर होगी। अगर छोटी होगी वैल्यू तो हम एंड को हमको इधर लाना पड़ेगा, मिड -1। अगर बड़ी होगी वैल्यू मतलब कि हम एरे का साइज़ छोटा करते जा रहे हैं हर बार। तो हम क्या करेंगे, हमारे टारगेट की वैल्यू 15 है, तो 15 को 59 से बड़ा होगा, मतलब कि सॉर्टेड है, मतलब कि इस पार्ट में होगा 15, तो हम इस पार्ट में होगा, सॉरी इस पार्ट में होगा, क्योंकि इक्वल मिड के इक्वल तो है ही नहीं, मतलब मिड के आगे से लेके एंड तक होगा, कहीं भी होगा, एंड इधर तो नहीं होगा। तो हम हमारे स्टार्ट को यहाँ पर पॉइंट करा देते हैं। स्टार्ट को यहाँ पॉइंट कराने के बाद हम मिड निकालेंगे वापस से, तो मिड हमारा हो जाता है 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो मिड हमारा ये हो गया। क्या हम देखेंगे मिड की वैल्यू हमारे टारगेट के बराबर है, नहीं है। तो अगली लाइन में देखेंगे क्या हमारे टारगेट की वैल्यू मिड से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इसके पीछे तो नहीं हो सकती वैल्यू, इसके आगे ही होगी, 11 से है। तो हम हमारे स्टार्ट को मिड +1 पे कर देंगे, मतलब 7th इंडेक्स पे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट यहाँ हो गया, एंड यहाँ पर हो गया। तो हम देखेंगे मिड क्या होगा, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो हम हमारे 7 को ही मिड मान लेंगे। तो हमारे मिड की वैल्यू 12 है। क्या मिड की वैल्यू के बराबर आपका टारगेट है 15? नहीं है। तो सेकेंड लाइन में देखिए, क्या आपका टारगेट मिड की वैल्यू से बड़ा है? हाँ बड़ा है, मतलब कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा। तो इसको राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, तो हम कर देते हैं मिड को हम स्टार्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं मिड +1। स्टार्ट कहाँ है हमारा? यहाँ पर है 7th इंडेक्स पे, तो मिड +1 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा और एंड भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार और लूप चलेगा। तो अब हम देखें मिड वापस से निकालेंगे, तो 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2, मिड ऐसे निकलेगा 8 स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16/2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो 8 हमारा हो गया मिड। तो ये हमारा मिड हो गया, स्टार्ट भी ये हो गया, एंड भी ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या हमारे ARR ऑफ मिड, मतलब मिड के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि 15 हमारा बड़ा है, इक्वल नहीं है। तो हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे क्या हमारा टारगेट बड़ा है मिड की वैल्यू से? हाँ बड़ा है मतलब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे पुश कर देंगे मिड से। तो स्टार्ट को हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एरे के बाहर पॉइंट कर दिया, मतलब कि 9th इंडेक्स पे 9 एरे को स्टार्ट को हमने 9 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब हमारा लूप ख़त्म हो गया। अब वापस से चलेगा तो हमारे स्टार्ट क्रॉस कर चुका होगा एंड को। ऐसी कंडीशन जब भी आती है, स्टार्ट ने जब भी क्रॉस कर दिया हो एंड को या फिर एंड ने स्टार्ट को, तो उसके बाद लूप नहीं चलाना है, क्योंकि फिर एरे का ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब कि एरे के बाहर अब एरर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमको मतलब लूप ख़त्म कर देना है, बस ये था। अब इसका कोड लिखते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट हम कंडीशन लगाते हैं। हमने स्टार्ट को इनिशियलाइज़ कर दिया, स्टार्ट को 0 से हर बार इनिशियलाइज़ करेंगे, एंड को हम हर बार इनिशियलाइज़ करेंगे साइज़। मान लो हमारे एरे का नाम है ARR, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर में हम मेथड यूज़ कर सकते हैं ARR.size। ARR.size हमने मेथड यूज़ करके इसका साइज़ निकाला -1, क्योंकि एंड इंडेक्स तो यहाँ पर पॉइंट करेगा ना, इसका साइज़ तो 9 होगा, बट ये 8वें इंडेक्स पर पॉइंट करेगा, तो हमने इसलिए साइज़ -1 कर दिया। तो ये लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा। देन हमने इंट मिड निकाला। मिड हम निकालेंगे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा मिड निकालने का फॉर्मूला हो गया। और जब भी आप बाइनरी सर्च के सवाल करोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ये फॉर्मूला सही है, बट इसमें आपके इंटीजर की वैल्यू ओवरफ्लो हो जाती है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो कि मिड की वैल्यू निकालेगा। इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस मिड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 2 से और देन स्टार्ट में प्लस करना है। ये आप फॉर्मूला ट्राई करके देख सकते हो, ये सही फॉर्मूला है निकालने का। लीड कोड पे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये वाला फॉर्मूला एक्सेप्टेबल
नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओवरफ्लो हो जाती है इंटीजर की वैल्यू। देन हम वाइल लूप लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, मैंने आपको बताया था, जब तक आपका स्टार्ट एंड से छोटा या बराबर हो। अगर स्टार्ट एंड हमारा यहाँ पर है, अगर स्टार्ट हमारा क्रॉस कर गया, मतलब स्टार्ट हमारा अगर जब बड़ा हो जाएगा एंड से, तो हम वहीं रोक देंगे। मतलब कि जब तक छोटा या बराबर है वहीं तक चलेंगे। तो स्टार्ट हमारा छोटा या फिर बराबर हो एंड से, तभी तक हमारा वाइल लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा, हम देखेंगे कि अगर हमारा ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट हुआ, अगर हमारा टारगेट के इक्वल हुआ तो हम रिटर्न करा देंगे मिड। इंडेक्स रिटर्न कराना है तो हम मिड रिटर्न करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके बाद, अगर हमारा टारगेट बड़ा है ARR ऑफ मिड से, तो असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे में हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा टारगेट बड़ा है मतलब कि इसके आगे होगा, इसके पीछे तो होगा नहीं, तो हम इसको मिड +1 इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम स्टार्ट को मिड +1 वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब कि मिड कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर 4 पे, तो 4 + 1 5 पर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा फिर इतना सा एरे बचेगा ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, देन हमने इसको वहाँ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिड से तो बड़ी है वैल्यू और हमारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे पे यूज़ नहीं होगी, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, और इसके एल्स में लगाते हैं हम कि ये भी तो हो सकता है कि हमारा टारगेट है वो छोटा हो, टारगेट हमारा छोटा हो मिड से। मतलब कि हमारा टारगेट हुआ, मान लो 6 टारगेट हुआ, 6 टारगेट है, 6 हमारा 9 से छोटा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इधर तो हो ही नहीं सकता, तो हम एंड को लाएंगे यहाँ पर मिड -1 पे, तो हमारा एंड यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो हम एंड को मिड -1 कर देंगे। इतना क्लियर है। ठीक है, एंड हमने ये कर दिया, और फिर हम लूप क्लोज कर देंगे। अगर ये लूप चला और बीच में अगर मिल गया, ठीक है, तो रिटर्न मिड कर देगा। अगर लूप पूरा चल गया और एलिमेंट नहीं मिला और इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, मतलब कि एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो हम करा देंगे रिटर्न -1। ठीक है, तो ये है हमारी बाइनरी सर्च की अप्रोच। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय।